Good morning, children. Children, hope you all are fine at home. Yes. And revising the things. So, आपके एग्ज़ाम का टाइम आ गया. I have sent you a circular. Hope you have seen. आपने शायद देखा होगा. मैंने एक सर्कुलर भेजा था. Okay. So, in that circular, I think 16th of next month, that is September, no? तो 16th of September से आपका एग्ज़ाम्स होंगे. ओके, दैट विल बी योर एसे. ओके, जो कि आपका एसे होगा. ठीक है. और आपका एग्ज़ाम आई थिंक ओरल होना है. यस. ठीक है. सो दैट you have to prepare. Yes, so we will start revision. हमारा तो ऑलमोस्ट सिलेबस कवर है ना. अभी तक का नहीं, आगे तक का है. तो अभी तक का तो किया ही हुआ है, काफ़ी पहले कर लिया था हमने. हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. थोड़ा बहुत कुछ न्यू भी करते रहेंगे, बट ज़्यादा करके अब हम रिवाइज करेंगे. ओके चिल्ड्रन, जो आपने अभी तक पढ़ा फ्रॉम अप्रैल टू दिस अगस्त, यस, वो सब कुछ आएगा आपका. यस चिल्ड्रन, पोर्शन आपको बताया जाएगा. डोंट वरी. और कैसे एग्ज़ाम अरेंज करना है, ओरल लेना है, कैसे. आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव क्लासेस में नहीं आते हैं. फिर देख लीजिए चिल्ड्रन, जो नहीं करेगा उनको मार्क्स नहीं दिया जाएगा. ये ऐसे है. ठीक है. ओके, सो बी केयरफुल. अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश करें कि लाइव क्लास को ज्वाइन करें. ठीक है. आपसे लाइव होने के बाद ही ओरल लिया जा सकता है. यस ना. सो दैट गेट रेडी चिल्ड्रन. और सबको अब लाइव, नो एक्सक्यूज़ेस कि मैं गांव में हूँ, मैं शहर में हूँ एंड मेरे पास डाटा नहीं है, ये नेट पैक ख़त्म हो गया. ये सब एक्सक्यूज़ेस नहीं होंगे एग्ज़ाम में. यू आर नॉट गोइंग टू गेट देन मार्क्स. ओके, अब मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 में ही रह जाएंगे. फिर सोच लीजिए, 2 में फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको. एग्ज़ाम में तो एनी हाउ आपको अपीयर होना ही है. ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स वाला होगा आई थिंक. ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट. और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए. आपको सब कुछ काफ़ी बार कराया है. मैथ्स भी बहुत बार रिवाइज़ कराया, और चीज़ें भी रिवीजन में मैंने स्टार्ट कर दी हैं. ठीक है. आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब. आप जब चाहिए आप देख सकते हैं ओपन करके. फिर से अगर भूल गए हो कोई चीज़, पुरानी बात, और हम लोग रिवीजन तो करेंगे ही अब. ठीक है. और आप एक चीज़ नेवर फॉरगेट चिल्ड्रन कि यू हैव टू ज्वाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. प्लीज़ ज्वाइन लाइव क्लासेस, अदरवाइज़ आप कैसे दोगे आपका ओरल टेस्ट. यस, रिटन है नहीं कि ठीक है मैम पापा नहीं थे, मम्मी नहीं थी, तो अभी आई हैं तो अभी क्वेश्चन देखा है, मैं दे दूं क्या. आपके रिक्वेस्ट पे कभी कभी एक्सेप्ट भी कर लिया है मैंने वैसे नॉर्मल टेस्ट को, बट इसमें नहीं चलेगा ये चीज़. ठीक है. सो आप जैसे भी अरेंजमेंट करना है, आपको इतना पहले से बोल दिया गया है. ठीक है. यू आर नोइंग बिफोर 20 days, आई थिंक 20 और मोर देन 20 days इज़ लेफ्ट इन योर एग्जामिनेशन. अभी है बचा हुआ. ठीक है. सो आपको इतना पहले इन्फॉर्म किया गया. आप अपने अरेंजमेंट्स कर लीजिए. यू हैव टू ज्वाइन योर लाइव क्लासेस फॉर ओरल टेस्ट एनी हाउ. ठीक है, एट एनी कॉस्ट. सो अगर आपके फ़ोन ख़राब हैं या वट एवर जो भी है, आप काफ़ी लोग ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भाई फ़ोन ख़राब है, तो आप बनवा लें प्लीज़. अभी काफ़ी टाइम है आपके हाथ में, क्योंकि ओरल देने के लिए आपको सामने आना ही पड़ेगा, लाइव होना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके, चलिए, ये मैथ्स क्लास है. ओके, सो वी विल. और कुछ पेरेंट्स ने वीडियो पे कमेंट किया है लास्ट वीडियो, ईवीएस के वीडियो में, कि मैम हिंदी में भी बताइए, जो कम्प्लीटली इंग्लिश में मत बोलिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो नहीं कुछ समझ पाते हैं. सो दोनों बाइलिंगुअल चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलिए मैम, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. मैं कोशिश तो करती हूँ या समटाइम्स, बट वो शायद हाँ ईवीएस का ही था चैप्टर, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी थोड़ा सा बोलिए, बच्चों को दिक्कत होती है पूरा कम्प्लीटली इंग्लिश में समझ पाने के लिए. सो दैट आई एम डूइंग इन बोथ लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल. आई एम गोइंग बाइलिंगुअल. ओके, हिंदी एंड इंग्लिश. आई एम यूजिंग both the languages. Okay, so this is your maths period. Let's start revision.
इन दिस आई एम गोइंग टू रिवाइज यू नंबर नेम्स. ओके, ठीक है. हम लोग इसमें नंबर नेम्स करेंगे. आई हैव मेड अ वर्कशीट फॉर यू. हमने प्रीवियसली भी आपको दिया था, आपने काफ़ी पहले किया था, सो दैट रिविजन के लिए एक बार और कर लें. ठीक है चिल्ड्रन. सो what you have to do, unscrambling letters to form number names. Okay, I have scrambled the numbers. ठीक है, mix up the numbers. Okay, you have to unscramble the letters. In column A, I have made two columns, column A and B. In column A, I have written some numbers and I have scrambled these numbers. Okay, ठीक है. And what you have to do, you have to unscramble the letters. I have written the numbers in letters. Yes, na? You understanding? Na children, you are understanding? Okay, you have to unscramble the letters in column A to form number names and match them with numbers in column B. Now in Hindi, मैंने क्या किया है, कुछ नंबर्स लिखे हैं लेटर्स में. यस ना, टेक्स्ट में हम जैसे नंबर्स लिखते हैं ना, ONE1 TWO2. यस, ठीक है. आपको बताया था ना इसके बारे में, कॉर्डिनल नंबर्स, दे आर कॉर्डिनल नंबर्स. ठीक है चिल्ड्रन, आपको इसको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है. इसको तोड़ के इसको सही जगह पे लगाना है. ओके, सही ऑर्डर में लगा देंगे तो एक करेक्ट नंबर बन जाएगा ये. और फिर आप कॉलम बी में जो नंबर है उसके साथ, करेक्ट नंबर के साथ मैचिंग करेंगे. यही करना है, वेरी सिंपल. आपने पहले किया हुआ है, आप आराम से कर लेंगे चिल्ड्रन. और एक चीज़ अब याद रखिएगा, रिवीजन में प्लीज़ डोंट टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट. अब आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ना लें, खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने इसको किया हुआ है ऑलरेडी. सो फिर से अगर आप पेरेंट्स से पूछ के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. यस, सो डोंट टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट. ओके, आप खुद करिएगा. ठीक है. ओके, पहला मैंने ENT लिखा हुआ है. यस चिल्ड्रन, आई हैव रिटन ENT. सो ENT तोड़ा मड़ोड़ा हुआ है. अब इसको हम एक करेक्ट ऑर्डर में, वी विल फॉर्म इट इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, वी विल प्लेस इट इन करेक्ट ऑर्डर एंड लेट्स सी क्या बनता है. ओके, सो ENT. अब हम क्या NET बना सकते हैं. NET तो नेट होता है एंड नेट इज़ नॉट अ नंबर. then TEN. yes, TEN is 10. ओके, जब हम इसको TEN कर देंगे इट बिकम्स 10. और देख लें कि क्या कॉलम बी में 10 है कहीं. लेट्स सी, कॉलम बी, इज देयर 10 placed here in column B? Yes, 10 is there. Yes, so what we will do, we will match it TEN with number 10. Yes, you can see in the picture. I am giving you still picture and you can see one I have done for you, for example. Yes, तो आप इस तरीके से कर लेंगे. ठीक है, और ये आपसे पहले भी कराया है मैंने. लिसन चिल्ड्रन, 40 की स्पेलिंग FORTY और FOURTY भी होता है. ठीक है, दोनों करेक्ट हैं. मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, नेट पे भी बहुत सर्च किया कि क्या ये दोनों, बट ये जो 40 FOURTY है, ये 40 पहले यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब FORTY ही करते हैं. सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको FORTY ही लिखना है. ये नया नंबर है. लिसन, ये नया ये किया गया है. ठीक है, इसमें एडवांसमेंट है. पहले लोग FOURTY 40 यूज़ करते थे, लेकिन अब FORTY ही यूज़ करते हैं 40. ठीक है. ओके, सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा. आप 40 की स्पेलिंग FORTY ही पकड़ के चलेंगे. यस चिल्ड्रन, FORTY 40. ठीक है, तो आप उसको मैच करा लीजिएगा. आई थिंक आप समझ गए. ऑलराइट, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है, जिसमें से एक तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए. यू हैव टू सॉल्व 7 मोर. 7 और हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है बेटा. ओके, मैंने एक कर दिया है आपके लिए. ऑलराइट. ओके देन,
आप बाकी का साथ खुद करने की कोशिश कीजिए, आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, ओके। एंड व्हाट इज़ दिस? सेकेंड क्वेश्चन है क्या भाई? कुछ नहीं है, ये नंबर नेम्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लिसन, आपको ये लर्न करना है चिल्ड्रन। जब आप ये लर्न कर लोगे ना 10 तक, 1, 2, 3, 4 तो डिफरेंट भी होता है, 11, 12, 13, 14 के बाद से सिमिलर होने लगते हैं। यस, जैसे 16 तो आपको 6 की स्पेलिंग याद है, 10 लगा देंगे उसमें, है ना। तो फिर चेंज कहाँ होगा? 20 में चेंज होगा, 30 में चेंज होगा, 40 की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, है ना। तो आपको ये स्पेलिंग्स जो हैं वो लर्न करने होंगे। यस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर आपने लर्न कर लिया तो यू कैन राइट टिल 100, ठीक है, ओके। अगर आप लिख लेंगे तो आप 100 तक कर पाएंगे। यस, सो दैट यू हैव टू लर्न दीज स्पेलिंग्स, ठीक है। 10 to 100 लर्न कर लीजिए, मैंने लिखा है आपके लिए, इसको आप कई बार लिख लोगे, लर्न करने के बाद 1-2 बार लिख लोगे तो हमेशा ही याद रहेगा, ठीक है चिल्ड्रन। सो ये बहुत इजी है आपके लिए, इसको कर लीजिए। और सिलेबस जो होगा आपका एग्ज़ाम के लिए चिल्ड्रन वो कंप्लीट होगा अप्रैल से लेके अभी तक का। आपने इसमें अंजना मैम से भी कुछ पोर्शंस पढ़े हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो वीडियोस बनाए होंगे आप उसको भी देख लीजिएगा रिवीजन में, ठीक है। और मेरा वाला तो सब अवेलेबल है मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे, ठीक है। और आप काफ़ी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें चिल्ड्रन, ओके। तो जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, आपको अगर मैंने शाम को पोस्ट किया तो आपको शाम को ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख के प्रैक्टिस कर पाओगे, ओके। सो आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल, ओके। एंड लर्न दीज नंबर नेम्स, ठीक है। नंबर नेम से शुरू करते हैं। वैसे स्मॉल एंड बिग, लार्ज एंड स्मॉल है चिल्ड्रन पढ़ना, वो तो इजी है, यू कैन इजीली कंपेयर, इजंट इट। चलिए थोड़ा सा ओरल में इसको भी कर लेते हैं, लार्ज एंड स्मॉल को, ओके। टेल मी, जिराफ और मंकी में लार्ज कौन हो सकता है? कैन यू टेल मी विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल बिटवीन जिराफ एंड मंकी? कैन यू टेल मी? Anyone? I think all are giving answer. Yes, na, it is very easy, you can compare them easily. Giraffe is largest, tallest animal and monkey is small, isn't it, compared to giraffe, isn't it, है ना। अगर आप जिराफ से कंपेयर करने चलोगे तो कौन बड़ा होगा? मंकी बड़ा होगा कि जिराफ बड़ा होगा? जिराफ बड़ा होगा, है ना। और हेवीएस्ट और लाइटेस्ट में करें, अगर लाइट और हेवी में करें तो एलिफेंट और स्नेल में करते हैं, तो क्या कौन सा हेवी होगा चिल्ड्रन? हरी आप जल्दी से बताइए, हेवी क्या एनिमल होगा? एलिफेंट हेवी होगा कि स्नेल हेवी होगा? विच वन इज हेवियर बिटवीन देम, एलिफेंट एंड स्नेल? टेल मी। डेफिनेटली एलिफेंट हेवी होगा एंड स्नेल क्या होगा? लाइट होगा, है ना, वो वजन में कम होगा एलिफेंट से। यस चिल्ड्रन, ये तो देख के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यस, ऑल राइट। नाउ टेल मी, लॉन्ग और शॉर्ट, एक स्केल है और एक पेन है। एक लंबी स्केल है, ठीक है, और एक पेन है चिल्ड्रन, तो दोनों में से लॉन्ग कौन होगा? मैं लंबी स्केल की बात कर रही हूँ, एक फुल साइज़ की स्केल आती है ना, वो है, और एक पेन है। देन कैन यू टेल मी विच इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग देम? इन दोनों में से लॉन्ग कौन हुआ? विच वन इज़ लॉन्ग? ये स्केल इज़ लॉन्ग, यस ना, एंड पेन शॉर्ट होगा, ठीक है। स्केल, मैंने फुल साइज़ के स्केल की बात की थी, सो स्केल लंबा हो गया और पेन जो है वो शॉर्ट हो गया। इसी तरीके से आपके साथ आगे भी हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन।
ओके ज़्यादा करके अब रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने शुरू कर दीजिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी, इंग्लिश में, हिंदी में, ईवीएस में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए चिल्ड्रन। और ईवीएस में मैं देख लूँगी अगर मुझे किसी चैप्टर में और डेफिनेशंस आपको लिखाने की ज़रूरत होगी छोटे छोटे लाइन्स में, सो वन लाइनर, ओके, तो मैं वो भी कर दूँगी आपके लिए, आपको लिखवा दूँगी। सो डोंट वरी, गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। और बाकी जो एक्सप्लेन करना है उसमें जो आपको सर्कुलर दिया है, आई विल एक्सप्लेन टुमारो इन लाइव क्लास, ओके। सो डू दिस वर्कशीट, complete it and send it to me, okay children।